भगवान के लिए। फिर क्या मिला आपको? चलिए मैं ये बताता हूँ आपको क्या मिला, और इससे आगे जो करने वाला हूँ उससे क्या मिलने वाला है। आप भी ध्यान रखिए, केवल मैं अपनी कहानी नहीं सुना रहा हूँ, आपको भी ये समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि साधना उपासना के बाद में आराधना एक और करनी पड़ती है। बस अब ये आराधना में समझा रहा हूँ आपको। आराधना माने भगवान के लिए देना, समाज के लिए देना, समाज के खेत में बोना, इसी की बात करता हूँ। और चीज़ हमारा मन और हमारी बुद्धि। हमारी बुद्धि बड़ी, हमारी बहुत बुद्धि है, बहुत पहली बुद्धि है। इतनी बुद्धि कि जितनी बुद्धि शायद ही कदाचित की किसी की हो। बहुत पहली बुद्धि है। चारों वेदों के मणि भाष्य की हैं। 18 पुराणों का भाष्य करने में केवल व्यास जी समर्थ हुए। उन्होंने काम किया और हमने तो जाने कि कितने कर डाले। सारे ऋषियों ने जितना भी मिल करके काम किया था वो सब काम कर डाला। नया युग बनाने का प्लानिंग करते हैं हम अकेले। वाह भाई, उद्देश्य क्या है? रुपया पैसा धन दौलत पाना। मंदिर में जाने वाला पुजारी भी किस भाव के साथ में जाता है? 50 रुपए का प्रसाद लेकर के भगवान के पास में जाता है और भगवान के पास में न जाने कितनी लंबी चौड़ी लिस्ट देता है। ये कर देना, वो कर देना, ऐसा कर देना, वैसा कर देना, ठीक है। एक पुजारी के बारे में, एक भक्त के बारे में ऐसे कहते हैं कि वो भगवान के पास में गया मंदिर में, 50 रुपए का प्रसाद ले। 50 रुपए का प्रसाद ले जाने के बाद उसने भगवान से प्रार्थना करी, हे भगवान कौन बनेगा करोड़पति, 7 करोड़ का हो गया, ऐसा कुछ चक्कर चलाना कि हॉट सीट पर जाके बैठ जाओ। और हॉट सीट पर बैठ जाने के बाद वो 17 प्रश्न पूछते हैं, तो 17 प्रश्न के उत्तर सही दे देना, इस खोपड़ी से निकलवा देना। 7 करोड़ जीत गया तो कसम खा के कहता हूं आपकी खोपड़ी पर 1.25 लाख रुपए का चांदी का छत्र लाके जरूर टांग दूंगा। मैं टांग दूंगा क्योंकि आप में से भी कोई हो सकती है, भगवान दे देना, बस चक्कर चला देना, तो मैं 1.25 लाख रुपए का चांदी का छत्र आपकी खोपड़ी पर टांग दूंगा। है क्या समझ लेना? परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं धर्म के नाम पर अज्ञान, धर्म के नाम पर ठगना। क्यों? आप बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो गए। भगवान को मालूम नहीं कि आपने क्या दिया और आप उसके बदले में आपको क्या देना चाहिए। भगवान इतना बुद्धू है? मैथमेटिक्स आपने पढ़ी है, भगवान ने नहीं पढ़ी। भगवान को नहीं मालूम कि 50 रुपए का प्रसाद लेकर के आया तो कितना देना है। आप मांगोगे और खूब मनोहार करोगे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, अरे आपका रूप कितना सुंदर, आप कितने अच्छे पीताम्बर पहने, आपका कुंडल कितना प्यारा है, आपके बाजूबंद कितने प्यारे, आपके जैसे तो कहना ही क्या, सुंदर कोई नहीं है। तो भूल के कुप्पा हो जाएगा और खूब अनुदान वरदान मार देगा। लेकिन लोगों की मानसिकता यही है कि भगवान के सामने जाओ, 50 रुपए का प्रसाद चढ़ाओ, उसकी मनोहार करो, उसकी प्रशंसा करो, और वो इतना बुद्धू है कि वो प्रशंसा से प्रसन्न हो जाता है और क्या दे देता है? हम जो मांगते वो दे देता है। क्यों? वो किराए का टट्टू है, वो हमारी बात सब मानेगा, जैसा हम कहेंगे वैसा करेगा। क्यों? क्योंकि वो हमारा नौकर है। हम उसको दे देना 50 रुपये काम करने का, वो काम करेगा। नौकर बना रखा भगवान, नौकर बनकर के भगवान जो सो आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं आपकी पात्रता का विकास जब तक नहीं होता, आप जितनी अपनी पात्रता का विकास कर लेते हैं, अपनी पात्रता जितनी विकसित करते चले जाते हैं, उसके अनुरूप प्रभु परमात्मा के अनुदान वरदान पा सकते हैं। उसके ज्यादा और कुछ नहीं मिल सकता। प्रभु परमात्मा को बुद्धू नहीं बनाया जा सकता, उसको ठगा नहीं जा सकता, लेकिन लोग ठगते हैं। और इस रूप में भी तीर्थ यात्रा में आते रहे, बोले बड़ा पाप हो गया साहब, रिश्वत लेते 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 ये हाथ ही क्या, ये जीवन ही पूरा काला हो चुका। न जाने कितनों को सताया, न जाने कितनों लोगों को कांड किए और नहीं किए, और संपदा खूब कमाई, इतना पाप हो गया। अब क्या करें? बोले चलो गंगा ही चलते, गंगा मैया है ना पापनाश, जाके डुबकी लगाएंगे, सारे पाप बह जाएंगे, हल्के फुल्के होंगे। उधर से आने के बाद चौगुने उत्साह के साथ फिर पाप करेंगे। तीर्थ यात्रा में आने वाले यात्रियों का उद्देश्य रुपया पैसा धन दौलत या तो पाप कर्मों से मुक्ति। तो गंगा मैया पढ़ी लिखी नहीं है, वो बुद्धू है। आओगे डुबकी लगाओगे तो सारे पाप ले लेगी। उसने ठेका ले रखा है, उसने भी ठेका नहीं लिया, वो भी जान। जब तक
तीर्थयात्री पवित्र भाव के साथ, पवित्र श्रेष्ठ संकल्प के साथ अपने आप के जीवन को प्रभु परमात्मा में लीन करने के भाव के साथ नहीं आता, तब तक गंगा मैया भी आशीर्वाद नहीं देती। वो भी किसी के पापों को अपने अंदर आत्मसात नहीं करती, बल्कि ऐसे व्यक्तियों के साथ जो ऐसे दिव्य कार्य करने के लिए दिव्य भावनाओं के साथ में आते हैं, उनके पाप का संचय जो गंगा मैया के पास में रहता, बोले इसको पाप से बड़ा लगाव है, ले और उपहार में लेके जा। और आए तो कुछ और काम के लिए ले लिए थे, लेकिन इंटरेस्ट में कुछ और भी लेकर के चले। इंटरेस्ट मतलब केवल ब्याज नहीं, इंटरेस्ट मतलब हमारी रुचि, हमारा जिसमें ज्यादा लगाव है। बोले अच्छा तेरे को लगाव नहीं चाहिए उसे ले और लेके जा, तो पोटली और ज्यादा बढ़ेगी। तो नहीं तो फिर भावना जब होती है तो क्या कहते हैं, मन चंगा तो कठोर। ऐसे ऐसे उदाहरण है। ये गंगा मैया को किसी ने पवित्र भाव के साथ में दक्षिणा भेजी और वो दक्षिणा जैसी गंगा मैया को प्रस्तुत करी तो गंगा मैया में से 2 हाथ ऊपर कर निकल करके आ गए। बोले ये मेरे श्रेष्ठ भक्त ने मेरे लिए उपहार भेजा है, ये ऐसे ही नहीं गिरेगा। इसको गंगा मैया स्वयं स्वीकार कर देता। पवित्र भाव और तीर्थों में प्राण चेतना, जब तब तो निवेदन किया आपको, तीर्थों में जप और तप नहीं चलता, बल्कि तीर्थ लूट के अड्डे में, धर्म के नाम पर ठगने की दुकानें बन गई, धर्म धंधा बन गया। जबकि धर्म के विषय में कहते हैं, धर्म नहीं वेदों की रचना, धर्म नहीं पंथों की कारा। धर्म नहीं वेदों की रचना, धर्म नहीं पंथों की कारा। धर्म नहीं परिधान रंगीले, धर्म अरुद्ध चेतना। उस चेतन धारा का नाम है धर्म, जो आमूलचूल परिवर्तन कर देता है, दिव्यता भर देता है, ईश्वरीय शक्तियों को मनुष्य के जीवन में उतारता हुआ चला जाता है। धर्म उसको कहते हैं। धर्म की दिव्यता उस रूप में मनुष्य के जीवन में आनी चाहिए कि हम अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करें। लेकिन ये धर्म के ठेकेदार बनकर के जो जीवन जी रहे, तीर्थों के ठेकेदार बनकर के जो जीवन जी रहे, उन्होंने उस तीर्थ की प्राण चेतना को पोषित करने के लिए जो ऋषियों के द्वारा विधि विधान बताए गए थे, उसका पालन करना बंद कर दिया। अब तो केवल रुपए पैसे धन दौलत लूटने की बात आती। तीर्थों में चले जाएं तो आजकल लोग भी कहते हैं, अरे साहब रुपया पैसा धन दौलत है तो भगवान को खरीदा जा सकता। आप भगवान को खरीद सकते हैं? रुपए पैसे धन दौलत से भगवान खरीदा नहीं जा सकता। हाँ, भगवान के नाम पर कुछ दुकानें लगी हुई है, उन दुकानों की सुविधाओं को खरीद सकते हो। आजकल कई जगह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाता है दर्शन, है नहीं? तो उसमें भी दर्शन में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया तो जो पर्ची निकल के आई उसमें लिखा हुआ 12:56 पर आपके दर्शन हो। 56 मिनट आदमी जाता है, लेकिन वो 12:56 का तो अंदर गेट के अंदर प्रवेश करने का टाइम है। गेट के अंदर प्रवेश किया, वीवीआईपी टिकट लिया, सब कुछ किया, लेकिन दर्शन तो फिर भी जनरल लोगों को 12-12, 14-14 घंटे लग जाते हैं। जिसने वीवीआईपी टिकट लिया उसको भी 3, 4, 5 घंटे लग जाते। हाँ, कुछ शॉर्टकट और भी है। धर्म क्षेत्र में दुकान लगी हुई है ना, आप लगे वहां पर, टिकट ले लिया, अंदर चले गए, लेकिन आपको और जल्दी दर्शन करना है तो वहां एजेंट लगे हुए हैं भगवान, उनको मिले, उनको 1000 रुपया दीजिए तो शॉर्टकट से कौन से रास्ते से लेकर के जाएंगे, एकदम बिल्कुल गर्भगृह के द्वार बोले दर्शन करें। बोले ऐसा नहीं हो सकता कि हम गर्भगृह में जाकर के दर्शन करें। लाओ 5000 दे दो तो गर्भगृह के अंदर। बोले मैं भगवान के विग्रह को स्पर्श करके प्रणाम करना चाहता हूँ, 11000 दे दो, करा दें। अगर कोई ये कह दे कि मैं 51,000 रुपए देता हूँ भगवान की खोपड़ी पर बैठने दे, तो बोले मेरे बाप का क्या जाता है, बैठना, मेरे को पैसा दे, भगवान की खोपड़ी बैठ कर दे, बैठ, तेरे को जैसा करना वैसा कर, मेरे को तो पैसा चाहिए। पैसा मिल जाए तो आप चाहे जो कर ले, सब कुछ संभव। वहां पर बैठे हुए हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है कि तीर्थ यात्री आया, उसकी मनोभावनाएं क्या है, उसके जीवन की उसकी अभिलाषा क्या है, या
उसको अध्यात्म के, धर्म के श्रेष्ठ गुणों को उसके जीवन में उतारने के लिए कुछ यत्न प्रयत्न किए जाने चाहिए। उसको दिव्य प्रेरणाएं देकर के उसके जीवन की अज्ञानता को दूर करते हुए उसके अंदर के ज्ञान को जागृत कर देना चाहिए और उसको कुछ ऐसी प्रेरणाएं देना चाहिए कि वो प्रभु परमात्मा की कृपा का पुण्य पात्र बनता हुआ चला जाए, वो प्रभु परमात्मा का प्रिय पात्र बनता हुआ चला जाए और प्रभु का प्रिय बनकर के प्रभु उसके सिर पर हाथ फेरे और उसको प्यार से पूछे, बोल बेटा तेरी इच्छा है। वो दिव्यता मनुष्य के जीवन में आ जाए, ऐसा कोई प्रयत्न पुरुषार्थ कर सके, ऐसी कोई प्रेरणा नहीं देता, बस उससे रुपए पैसे धन दौलत लूटने की बात कहते, उसके अलावा कुछ और कहते हैं, कुछ और नहीं। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने देखा इस युग का कायाकल्प करना है, परम मंगलमय युग निर्माण योजना को लेकर के इस धरती पर परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की चेतना का अवतरण हुआ है। इस धरती पर जितने भी मनुष्य हैं, वो चाहे किसी भी वर्ग के हो, धर्म के हो, संप्रदाय के हो, किसी भी राष्ट्र के क्यों नहीं हो, इस विश्व वसुधा पर जितने भी मनुष्य हैं उन सब मनुष्यों को देवता बनाना है, सभी नारियों को देवी बनाना है। ऐसे श्रेष्ठ उद्देश्य, श्रेष्ठ संकल्प के साथ इस समय में प्रभु परमात्मा भगवान की चेतना का अवतरण परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के रूप में इस धरती पर प्रत्येक व्यक्तियों के अंदर के देवत्व का जागरण, वो कट्टरवादी कोई आतंकवादी भी क्यों नहीं हो, उसके अंदर के भी देवत्व का जागरण होगा इस धरती पर, तब स्वर्ग का अवतरण हो जाएगा। और परम पूज्य गुरुदेव ने सन 1938 में अखंड ज्योति पत्रिका का प्रथम अंक निकाला, उस पर उनके संकल्प को लिख करके दिया, सब देश नहीं मैं स्वर्ग लोक का लाई, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आई। कौन? अखंड ज्योति पत्रिका, एक विचार क्रांति अभियान, एक परम मंगलमय निर्माण योजना इस धरती पर आई है, जो इस धरती को ही स्वर्ग बनाने के संकल्प के साथ में अवतरित हुई है। इस धरती को स्वर्ग बनाना है तो होगा कैसे? बोले उसके लिए ये जो तथाकथित कहे जाने वाले तीर्थ है, इनसे बात नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बैठे हुए ठेकेदार, धर्म के ठेकेदार है, इन लोगों ने इसके उद्देश्य को ही बदल करके रख दिया। अब क्या करना पड़ेगा? अब अभिनव तीर्थों की स्थापना करनी पड़ेगी और अभिनव तीर्थों की स्थापना के क्रम में परम पूज्य गुरुदेव ने पहले गायत्री तपोभूमि मथुरा का निर्माण किया, अखंड ज्योति संस्थान धिया मंडी मथुरा से अपनी तप साधना का शुभारंभ किया और कालांतर में उनके गुरु स्वामी सर्वेश्वरानंद जी महाराज, जो देवात्मा हिमालय के अत्यंत दिव्य क्षेत्र में रहते हैं, जिनकी 950 वर्ष से भी अधिक उम्र है, प्रत्यक्ष स्थूल शरीर जिनका भी विद्यमान है, ऐसे गुरु चेतना ने उनको कहा अब गंगा तट पर भी आपको एक आश्रम का निर्माण करना पड़ेगा। तो परम पूज्य गुरुदेव की चेतना ने इस ऋषि विश्वामित्र की तपस्थली को देखा, दिव्य दृष्टि से उनको समझ में आया, देखा उन्होंने कि कालांतर में किसी समय में गायत्री महाविद्या को अपने जीवन में उतारने के लिए, गायत्री महाविद्या के माध्यम से विभिन्न प्रकार की उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए ऋषि विश्वामित्र जी ने यही तपस्या करी थी, यही स्थान उपयुक्त होगा। तो 1970 से परम पूज्य गुरुदेव ने इस तीर्थ की, अभिनव तीर्थ की स्थापना की और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जप तप के शिविर चलाए, यहाँ प्राण प्रत्यावर्तन के साधना सत्र चलाए। आपने सुना होगा वर्तमान समय में विज्ञान ने बहुत उन्नति और प्रगति कर ली है, तो कभी किसी का घुटना अगर खराब हो जाता है तो नी ट्रांसप्लांट हो जाता है, कभी किसी का लीवर खराब हो जाता है तो लीवर का ट्रांसप्लांट कर देते हैं, कभी किसी की किडनी खराब हो जाए तो किडनी का ट्रांसप्लांट कर देते हैं, कभी किसी का हार्ट खराब हो जाए तो उसका हार्ट का ट्रांसप्लांट कर देते हैं। लेकिन कभी किसी का सुना था कि प्राण का प्रत्यावर्तन हो जाता, प्राणों का ट्रांसप्लांट हो जाता। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने इस तीर्थ भूमि पर प्राण प्रत्यावर्तन सत्र चलाए, अपने अत्यंत विशिष्ट शिष्यों को बुलाया जिनके प्राण निर्बल से थे, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव को मालूम था इनकी भावनाएं श्रेष्ठ है, इनके संकल्प श्रेष्ठ है और इनके अंदर में अध्यात्म को अपनी उच्चता तक ले जाने की सामर्थ्य इनमें भले नहीं है, लेकिन इनकी भावना वैसी है। तो क्या किया जाए? इनको उन सत्रों में बुलाया जाए। परम पूज्य गुरुदेव ने प्राण प्रत्यावर्तन सत्रों में भावनाशील परिजनों को बुलाया और उनके निर्बल से प्राणों को निकालकर
उनके अंदर दिव्य प्राण शक्ति युक्त प्राण चेतना का संचार कर दिया। ऐसे प्राण प्रत्यावर्तन सत्र भी इस भूमि पर है। हम जिस समय 1990 में यहाँ आ गए तो इसे इधर का ये जिसमें अरुंधति अपाला भवन बने हुए, ये भवन, ये जमीन खरीदी नहीं गई थी और 1990 के बाद इस जमीन को खरीदा गया। उसके बाद उसमें हमने अपनी आंखों से देखा कुटी प्रवेश साधना सत्र चलाए। उस समय झोपड़ियां बनाई गई घास फूस से और उसमें फिर एक साधक को एक झोपड़ी में रखते थे। उन्हीं के पास में एक छोटा सा बर्तन हुआ करता था, अपने साथ दाल चावल लेकर के आते थे, बगैर नमक मिर्च मिलाए उसमें दाल चावल पका करके वहीं पर कुटिया में रहना और गायत्री महामंत्र की महाविद्या का अवगाहन करना। दिव्य साधना के मार्ग पर जो परम पूज्य गुरुदेव निर्देश दिया करते थे उसके आधार पर अपने जीवन की साधना कुटी प्रवेश साधनाओं के माध्यम से करी। इस भूमि पर अनेक बार चांद्रायण व्रत साधना चली और चांद्रायण व्रत साधना में चंद्रमा जैसे जैसे घटते जाता है वैसे वैसे आहार कम होते जाता है और बीच के 2 दिन लगभग 4 दिन तो ऐसे आते हैं जिसमें 2 कौर खाने को मिलते हैं, फिर एक ही कौर खाने को मिलता और 2-3 दिन तो ऐसे आते हैं जिसमें 1 कौर भी खाने को नहीं मिलता है। केवल जल पीजिए और अपने जीवन का निर्वाह करिए और उसके बाद जब 2 दिनों के पूरे उपवास के बाद में जब खाने को मिलता है तो केवल 1 कौर खाने को मिलता है, दूसरे दिन 2 कौर खाने को मिलता है, तीसरे दिन 3 कौर खाने को मिलता है। इस रूप में चांद्रायण व्रत साधना के कल्प सत्र भी यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव ने चलवाए, अत्यंत विशिष्ट साधनाएं कराई। इतना ही नहीं, गायत्री परिवार के परिजनों की देव कन्याओं के माध्यम से जो कुमारी कन्याएं हुआ करती थी, विवाह के पूर्व जिनके अंदर में दिव्य भावनाएं हैं उनको यहाँ रखा जाता था और एक वर्ष का देव कन्याओं के सत्र चलते थे। वो देव कन्याएं भी यहाँ आकर के विशिष्ट जप किया करती थी। आप अखंड दीपक के दर्शन करने के लिए जाते हैं, वहां पर अभी भी एक देव कन्या को आप जप करते हुए पाते हैं। तो यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव ने उनके प्रत्यक्ष उपस्थिति में सन्निधि में ऐसी देव कन्याओं को बुलाकर देव कन्याओं के भी सत्र चलाए और उनको दिव्य ज्ञान देकर, दिव्य प्रेरणाएं देकर उनको भी युग धर्म का निर्वाह करने के लिए, युग धर्म का संदेश और परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए उनका परिष्कार किया और ब्रह्मवादिनियों के रूप में उनकी टोलियां बनाई और क्षेत्र में भेज करके अलग जगाए। ऐसे सत्र यहाँ पर चले। सत्रों के माध्यम से 9 दिवसीय साधना सत्र तो अनवरत चलते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई खंडन नहीं होता। 1 से 9, 11 से 19, 21 से 29 ये तीनों सत्र लगातार चलते रहते हैं 12 मास। कहीं किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आती। इसके अलावा अत्यंत विशिष्ट साधना सत्र, मौन ऊर्जा के साधना सत्र चलाए जाते हैं। अपने अंदर की अंतः ऊर्जा का जागरण किया जा सके ऐसे अत्यंत विशिष्ट 5 दिन के मौन साधना सत्र चलते हैं और इतना जप होता है कि उस जप के माध्यम से ये कहा जा सकता है कि इस धरती पर गायत्री जो महामंत्र है, जो इस संसार के सभी प्रकार के पदार्थों को देने वाला है, आयु प्राणम प्रदाम पशुम कीर्तिम द्रवणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्त्वा विदत ब्रह्मलोकम। इस धरती से जब मनुष्य जाता है तो उसको मोक्ष प्रदान करा देने वाला मंत्र है। उस महामंत्र की यहाँ साधना कितनी होती है? आप जितने साधक गण आए हैं आपको प्रतिदिन 30 माला गायत्री महामंत्र का जप करना है। कुछ 2-4 साधक आप में से ऐसे भी मिल जाते हैं जो कहते हैं साहब कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन वो 30 माला जब हो नहीं पाती तो फिर काय के लिए चले आएंगे गुरु जी पर? काय को 200 बोझा बनने के लिए चले आए? क्यों? क्योंकि गुरु जी तो यही कहते हैं असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मनोयोग से नहीं किया गया। कैसे नहीं होता मंत्र जप? आप ठान लीजिए कि जब तक मंत्र जप नहीं हो जाता तब तक इस मुख से आहार नहीं लेंगे। अरे साहब उसके बगैर तो जीवन चलता, वो भूख लगती है, बड़ी छटपटाहट होती है। इस शरीर की भूख को आपको लगती है तो छटपटाहट होती है, लेकिन आत्मा की भूख उसका कभी ध्यान नहीं आता, उसका कभी भान नहीं आता, उस तरफ कभी ध्यान नहीं जाता। परम पूज्य गुरुदेव चाहते हैं कि आपकी आत्मा बलवती हो, आपकी आत्मा परमात्मा का अंश है, वो परमात्मा के उस दिव्य भंडार तक जाती हुई चली जाए। उसके लिए आपकी आत्मा को बलवान बनाना है, तो बलवान बनाना है तो उसको भी पोषक पदार्थ देने पड़ेंगे और आत्मा का पोषक पदार्थ गायत्री महामंत्र है। इसलिए 30 माला गायत्री महामंत्र का जप करें। जब तक जप नहीं तब तक आहार नहीं।
एक दो दिन कष्ट सहन करके देखना, अकल ठीक हो जाएगी और जब फिर होने लगे। कई लोग कहते हैं मन नहीं लगता, नहीं लगे तो ना के मारे, मन का अपना काम है, उसको जिस दिन लग रहा है उस दिन लगेगा। तन को तो लगा दो, तन ही नहीं लगाते तो मन कहां से लगेगा। सबसे पहले तन को लगाइए, जब करेंगे यानी करेंगे, करना ही है। और अधिकांश जब का भाग आप प्रातः काल कर लीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में आप जगते हैं, 20 माला 21 माला 25 माला सुबह ही जगता है, जो बचे सो बाद में करिए, दोपहर में और सायंकालीन अधिकांश जब सुबह हो जाए। परम पूज्य गुरुदेव का 66 माला प्रतिदिन का जब परम पूज्य गुरुदेव करते थे तो सूर्योदय से पहले परम पूज्य गुरुदेव का जप हो जाया करता था। और कैसे हम शिष्य हैं कि हमसे 30 माला भी नहीं होती, तो जब तक जप नहीं तब तक आहार नहीं। उस रूप में आप जप के लिए कटिबद्ध हो जाएंगे। तो गायत्री महामंत्र का जप कितना होगा, आप जितने लोग बैठे हैं उतने लोग 30 माला गायत्री महामंत्र का प्रतिदिन जप कर रहे हैं। 3000 का जप एक व्यक्ति के द्वारा हो। इसके अलावा मैं व्यक्तिगत रूप से अनेक लोगों को जानता हूं जिनको अपने बिजनेस में व्यस्तता ज्यादा है, जिनको नौकरी करने के चक्कर में उनको छुट्टियां नहीं मिलती, तो वो 3 दिन के लिए यहाँ पर आते हैं, एक दिन में 80 माला गायत्री मंत्र का जप करते हैं। क्यों? अरे समय नहीं भैया, यहाँ आए हैं तो पूरा अधिकांश समय जप में लगा देंगे। अरे वो संसार है, उसमें तो हमको सोना भी है, खाना भी है, मौज मस्ती भी है, सब कुछ है। अरे जीवंत जागृत तीर्थ में आ गए, गुरु जी के धाम में आ गए, जहाँ गुरुदेव माता जी की प्रत्यक्ष उपस्थिति है, यहाँ पर इतना दिव्य वातावरण है, यहाँ पर भी खा पी करके और मोबाइल में टाइम बर्बाद कर देंगे तो हम कहाँ बुद्धिमान कहलाएंगे। मोबाइल को दूर रखिए, स्विच ऑफ कर दीजिए, लगेगा नहीं कर सकते तो साइलेंट पे डाल दीजिए, उससे बिल्कुल 9 दिन का मोबाइल उपवास भी कर लीजिए, आप आनंद आएगा। यदि ये मोबाइल बहुत भटकाता है, बहुत भ्रमित करता है, न जाने कहां से कहां व्यक्ति को लेकर के चला जाता है। मैं तो बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी जानता हूँ, ऐसी प्रकार की प्रेरणा मिली। एक बॉम्बे से आए थे, मैं थोड़ा उनका नजदीकी से जुड़ा हुआ, उनको ऐसी पहले दिन का उद्बोधन हुआ तो उन्होंने सुना, बहुत बड़े बिजनेसमैन, 3 फैक्ट्रियां उनकी वहां पर लगी हुई है, लेकिन उन्होंने ये सुनने के बाद में बैठे बैठे ही संकल्प कर लिया, आज के बाद मौन नहीं करेंगे बात। अब मौन है तो मौन है। अब जो कुछ भी उन्होंने वहां से मैसेज कर दिया, चाहे जितने भी बड़े कोई बिजनेसमैन हो, चाहे जितनी बड़ी डील हो, उन्होंने एक समय निश्चित कर दिया था 1 घंटे का, उसमें भी व्हाट्सएप मैसेज होंगे, बोलना तो बंद ही रहेगा, चलता रहेगा बिजनेस। और चल पड़ा। उन्होंने 9 दिन के बाद में कहा, इस बार जो अनुष्ठान किया इतना जितना आनंद आया इसके पहले वाले में नहीं आया था। हो जाएगा कब? जब हम अपने आप के मन को बांध लेंगे, साध लेंगे और तदनुरूप अपने जीवन की साधना करेंगे। तो गायत्री महामंत्र के जप की भूमि है। यहाँ आप जितने आए सब 3000 गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं, लेकिन कई लोग 8000 गायत्री मंत्र का जप भी रोज करते हुए 3 दिनों में 24000 का लोग अनुष्ठान करके यहाँ से पूर्णाहुति करके निकल जाते हैं। यहाँ शांतिकुंज में जो अंतेवासी कार्यकर्ता रहते हैं वो अभियान साधना के भागीदार है। ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं जो अभियान साधना नहीं करता होगा। अभियान साधना में 365 दिन की साधना होती है, 11 माला प्रतिदिन का जप, एकादशी को, अमावस्या पूर्णिमा को 24 माला गायत्री महामंत्र का जप, और वर्ष में 4 नवरात्रियां आती, 2 गुप्त नवरात्रियां, एक चैत्र नवरात्रि, एक अश्विन नवरात्रि। 4 नवरात्रियों में लघु अनुष्ठान के जप, जो सर्वाधिक जप संख्या जिस दिन की होती है वो जप किया जाता है। तो इस रूप में अभियान साधना के कई सारे साधक शांतकुंज में निवास करते हैं। शांतकुंज कार्यकर्ताओं के बच्चे अभियान साधना के भागीदार है, वो जप अलग चलता रहता है। ऋषि क्षेत्र में आप ऊपर जाएंगे तो एक साधना कक्ष बना हुआ है, शांतकुंज के अंतेवासी कार्यकर्ताओं का साधना कक्ष। परम पूज्य गुरुदेव ने 24 लाख के 24 महापुरुष चरण संपन्न किए। यहाँ के कार्यकर्ताओं के सामूहिक प्रयत्न के माध्यम से उस साधना कक्ष में निरंतर 24 लाख के महापुरुष चरण संपन्न हो रहे हैं। और उसमें कैसा जब चलता है? बोले जब जिस दिन पूरा हुआ 24 लाख का, उसकी पूर्णाहुति करी और पूर्णाहुति करने के तुरंत बाद अनुष्ठान का संकल्प होता है और जब तुरंत शुरू हो जाता है। ये 9 दिन के शिविर तो 1 से 9 चलते, 10 तारीख को गेप रहता है, 11 तारीख से जब शुरू होता है, 11 से 19 चला और 20 तारीख को गेप रहता है। लेकिन वो जो परम पूज्य गुरुदेव की चेतना के मार्गदर्शन में, संरक्षण में 24 लाख के महापुरुष चरणों का जो क्रम चल रहा है वो अनवरत चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, चल ही रहा है।
उसको कोई रोक नहीं पाया, वो निरंतर चल रहा है। परम श्रद्धा जी के मार्गदर्शन में, उनके सानिध्य संरक्षण में जो देव कन्याएं हैं, 24 घंटे अनवरत गायत्री महामंत्र का जप इस भूमि पर चल रहा है। जप की भूमि इतनी दिव्य भूमि है कि गायत्री महामंत्र का जप जितना शांत होता है उतना किसी धरती पर होता नहीं, किसी धरती पर नहीं होता। और उस जप की ऊर्जा से ये आध्यात्मिक प्राण चेतना से भरा पूरा स्थान है। जबरदस्त यहाँ की ऊर्जा है। इसलिए पुराने से पुराने कार्यकर्ता भी कहते हैं हम घर पर भी अनुष्ठान करते हैं तो घर के अनुष्ठान में इतनी शक्ति नहीं मिलती जितनी की यहाँ मिल जाती। कारण उसका एक है। एक कारण तो यह कि घर पे जब आप अनुष्ठान करते तो अकेले करते, तो अकेले की प्राण चेतना लगती है। आप यहाँ पर अनुष्ठान कर रहे हैं तो यहाँ पर इतने लोगों की प्राण चेतना काम कर रही है, और यहाँ पर आप एक अकेले नहीं कर रहे, इतने लोग अनुष्ठान कर रहे हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को, अगर मान लीजिए यहाँ पर 500 लोग अनुष्ठान कर रहे हैं तो एक अनुष्ठान हमने किया तो हमको एक अनुष्ठान करें, हमको 500 अनुष्ठानों का पुण्य मिलता है। ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति को 500 अनुष्ठान का पुण्य तीर्थ की प्राण चेतना देती है। यह अध्यात्म का गणित है। ये बहुत दिव्य विधा है जिसके माध्यम से सामूहिक साधना जब करते हैं तो उसका लाभ बहुत अधिक प्राप्त होता हुआ चला जाता है। तो परम पूज्य गुरुदेव की चेतना यहाँ पर हमको जप के माध्यम से वो ऊर्जा देती है। और इसके लिए जो उपयुक्त हो सकता है, जो तीर्थ की प्राण चेतना जिससे और बलवती हो सकती है, जागृत हो सकती है, वो सारी की सारी विधि व्यवस्था परम पूज्य गुरुदेव ने बना करके रखी है। एक तो समाधि मंदिर के रूप में, सजल श्रद्धा प्रकट प्रज्ञा के रूप में परम पूज्य गुरुदेव ने अपने शरीर के रहते इन 2 स्थानों का निर्माण किया था। और उनसे किसी ने पूछा आप ये क्यों बना रहे, तो उन्होंने कहा बेटा ये स्थूल शरीर की अपनी सामर्थ्य है, इसकी एक अपनी अवधि है, इसको त्यागना पड़ेगा। लेकिन करोड़ों हमारे बच्चे हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारे बेटे हैं जो हमारे स्थूल शरीर को छोड़ देने के बाद में आएंगे और हमसे अपने मन की बात कहना चाहेंगे। उसके लिए एक स्थान बनाता हूं। तो परम पूज्य गुरुदेव ने प्रकट प्रज्ञा और सजल श्रद्धा का निर्माण किया और परम पूज्य गुरुदेव ने आश्वासन दिया, यहाँ पर मेरी प्राण चेतना न जाने कितने लंबे वर्षों तक इस स्थान पर विद्यमान रहेगी। यहाँ पर भावनाओं से भरे हृदय से जो भी व्यक्ति आएगा, अपने मन की बात कहेगा, अपने आप को लोक मंगलकारी गतिविधियों में आगे बढ़ाने के लिए कोई एक श्रेष्ठ संकल्प करेगा, उस संकल्प का निर्वाह वो करेगा और मैं मेरे तरफ से अपने आश्वासन का निर्वाह करूंगा। उनके मनों की मनोकामनाओं की पूर्ति मैं करता हुआ चला जाऊंगा। और आज भी हमने अनेक लोगों को एक बात बताई और लोगों ने वहां मनोकामनाएं करी, लेकिन अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का संकल्प किया। तो संकल्प का निर्वाह उन्होंने किया, आश्वासन का निर्वाह परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी ने किया और उनके मन की मनोकामनाएं पूर्ण होती चली गई। ऐसा जीवंत जागृत चैतन्य तीर्थ परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की प्रत्यक्ष उपस्थिति के रूप में ये तीर्थ में अखंड अग्नि चाहिए, यज्ञ अनवरत चलने चाहिए। जिस समय से शांति कुंज का निर्माण हुआ तब सबसे पहले तो अखंड दीप जहां जल रहा है उसी के नीचे यज्ञशाला हुआ करती थी, वहां यज्ञ हुआ। फिर ऋषि क्षेत्र में यज्ञ हुआ, विस्तार जैसी जैसी होता चला गया तो यज्ञशाला अब यहाँ आ गई। 9 कुंड की 3 यज्ञशालाएं। यहाँ पर कभी कोई बाधा आती है तो भी कोई कार्य रुकता नहीं। यहाँ तक कि परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का महाप्रयाण जिस दिन हुआ उस दिन भी इस यज्ञशाला में यज्ञ हुआ। ये अखंड यज्ञ की भूमि है जहां पर यज्ञ की जितनी भी ऊर्जा होती है वो यहाँ पर भरी पड़ी है। यज्ञ के माध्यम से क्या कहते हैं, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से और जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। ये 33 कोटि देवी देवता इस यज्ञ के माध्यम से जीवंत जागृत रूप में यहाँ पर आते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने उसके लिए भी कहा है, ये शांतकुंज तीर्थ जो आपकी आंखों से दिखाई दे जाता है, शांतकुंज तीर्थ बिल्डिंग के रूप में, चूना कंक्रीट के रूप में आप जो देखते हैं, शांतकुंज केवल वही है नहीं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं वही नहीं है, बल्कि इस शांत कुंज के अंदर एक दिव्य शांत कुंज है। वो कौन सा शांत कुंज है परम पूज्य गुरुदेव? तो जब लोगों ने पूछा तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा वो दिव्य शांत कुंज को देखने के लिए आपको भी दिव्य दृष्टि की जरूरत पड़ेगी। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था दिव्यम ददामि ते चक्षु, आप अपनी पात्रता का विकास करेंगे तो परम पूज्य गुरुदेव आपको भी दिव्य दृष्टि देंगे। और उस दिव्य दृष्टि से जब आप शांत कुंज देखेंगे
तो आपको शांत मन में क्या दिखा